जय श्री महाकाल भाइयों, मैं नीलकंठ त्रिपाठी। भाइयों, आप सभी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। भाइयों, आप लोग सतर्क रहें, क्योंकि ये राजनीति दल, ये नेता हम सनातनियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आए दिन सनातन धर्म के संत महात्माओं के ऊपर हमला हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पालघर में हुआ, महाराष्ट्र के, अभी तक दोषियों का कोई अता पता नहीं चला। उत्तर प्रदेश में हुआ, संत महात्माओं के ऊपर हमला। फिर अभी महाराष्ट्र में हो रहा है, संत महात्माओं के ऊपर हमला, क्योंकि ये जानते हैं कि सनातन धर्म का जो मेन होता है संत होता है, जिसको हम पूजते हैं। भगवान के बाद संतों को हम मान देते हैं, तो ये संत को ही खत्म करने और मिटाने में लगे हुए हैं, ताकि सनातन धर्म टूट जाए। सनातन धर्म के मार्गदर्शक जब खत्म हो जाएंगे तो अपने आप ये हिंदुस्तान में सनातन धर्म आपस में अपनी टुकड़ियों में बट जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि सनातन धर्म एकत्रित होकर के अपने संत महात्माओं की सुरक्षा के लिए आगे बढ़े, अपने धर्म के लिए आगे बढ़े। आज आप देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुखिया हैं भूपेश बघेल, उनके पिताजी क्या क्या हिंदू धर्म के बारे में उल्टे सीधे बयानबाजी नहीं करते, ब्राह्मणों के बारे में उल्टी सीधी बयानबाजी नहीं करते। उसके बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। इतना कुछ बोलने के बाद क्यों? क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के मुखिया के पिता हैं। इस कारण से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। अभी वही कोई आम नागरिक होता, वे किसी धर्म के बारे में बोलते तो तुरंत उनके ऊपर एफआईआर होता, पुलिस तुरंत उठा करके उसको अंदर कर देती। पर ये मुख्यमंत्री के पिता होने के कारण इनके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। तो भाइयों, आप समझ जाओ कि छत्तीसगढ़ से उम्मीद तोड़ दो कि यहाँ पे सनातनियों की सुनाई हो सकती है। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी राम वन का नामकरण करते हैं, दूसरी तरफ उनके पिता नंद कुमार बघेल जी, वे जा करके उस नाम को मिटा करके बौद्ध विहार रखते हैं। लॉकडाउन जैसी, कोरोना वायरस जैसी महामारी, जो लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसमें इतनी भीड़ इकट्ठा करके ये वहाँ पे जा कर के राम वन को हटा के बौद्ध विहार रख रहे हैं। क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती थी कि तुम कोरोना वायरस जैसी महामारी में, और जबकि अभी लॉकडाउन है, तो उसमें इतनी भीड़ इकट्ठा करके तुमने ऐसे कैसे किया? और मुख्यमंत्री ने जिस जगह का नामकरण कर दिया है, तो उस जगह को नाम को तुम कैसे बदल सकते हो? कोई आम नागरिक होता और वो अगर ऐसा काम करता तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होती, तुरंत उसके ऊपर धाराएँ होती और उसको जेल में डाल दिया जाता और पता नहीं किस किस केस में फंसा दिया जाता। पर ये एक मुखिया के पिता है, जिसके कारण इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ से उम्मीद तोड़ दें कि यहाँ पे कोई कार्रवाई इनके ऊपर होगी। अलग राज्य में जा करके इसके ऊपर कार्रवाई होगी, करनी पड़ेगी, तब जा करके इसकी एफआईआर होगा और ये अरेस्ट होगा। अन्यथा भूल जाए कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। आप देखिए, आए दिन सनातनी धर्म के ऊपर हमला हो रहा है, परंतु कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। आखिर कारण क्या है? बस कारण यही है कि वो मुखिया के पिता हैं, जिसके कारण कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या क्या बयानबाजी नहीं की है, ब्राह्मणों के बारे में बोले। भाइयों, मैं जानता हूँ ये सिर्फ ब्राह्मणों को इन लोग इसलिए टारगेट करते हैं कि जिस दिन ब्राह्मण समाज यहाँ से खत्म हो जाएगा तो हिंदू धर्म अपने आप टूट जाएगा, क्योंकि लगभग हिंदू धर्म में ब्राह्मण होता है। हर समाज में ब्राह्मण का समाज एक होता है, चाहे पंजाबी समाज में पंजाबी ब्राह्मण, सिंधी ब्राह्मण, मरवाड़ी ब्राह्मण, उत्तर भारतीय ब्राह्मण, छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण। तो
हर समाज में ब्राह्मण है। तो ये केवल ब्राह्मण को इसलिए टारगेट करते हैं कि जिस दिन ब्राह्मण अगर खत्म हुआ उसके बाद हिंदू धर्म पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, इसलिए ये केवल ब्राह्मण के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। ब्राह्मण सनातन धर्म को का प्रचारक होता है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए रहता है। शुभ कार्य में ब्राह्मण सर्वप्रथम, ब्राह्मण के बगैर शुभ कार्य नहीं होता। पूजा पाठ से लेकर के हर चीज़ में, शादी विवाह में, ये लोग जानते हैं कि ब्राह्मण अगर नहीं रहेगा तो पूजा पाठ वगैरह सब खत्म हो जाएगा, शुभ कार्य खत्म हो जाएंगे। फिर ये धर्म परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं। धर्म परिवर्तन करने का इनका सबसे बड़ा साजिश है और उसके कारण ये बार बार निरंतर ब्राह्मण के ऊपर प्रहार करते आ रहे हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया मौन धारण करके रखे हुए हैं। हमारे जितने भी नेता मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के मंत्री, उसमें कई ब्राह्मण भी हैं, विधायक भी ब्राह्मण हैं, बीजेपी के कई सांसद हैं जो हिंदू हैं, पर वो मौन धारण करके रखे हुए हैं। किस कारण? क्योंकि इनको अपनी रोटी की, राजनीति की रोटी सेकनी है। क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं इनका? सांसद अगर आगे आ जाए कोई, भूपेश बघेल के पिता के खिलाफ में, क्या एफआईआर नहीं होगा? पर नहीं आगे आ रहे हैं। और विधायक तो मौन धारण करके रखे रहेंगे क्योंकि वे भूपेश बघेल के तलवे में बैठे हुए हैं, जितने भी विधायक हैं। इसी कारण आप सभी से भी निवेदन है कि राजनीति पार्टियों को छोड़ के अपने धर्म के बारे में सोचे, अपने धर्म के विषय में सोचे, अन्यथा इनकी जो प्लानिंग है हिंदू धर्म को तोड़ने की, ये सफल हो जाएगी अगर हम एक नहीं हुए। और ये जो ब्राह्मणों को बार बार टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ इसी कारण कर रहे हैं कि हिंदू धर्म को तोड़ना है, हिंदू धर्म को पूरी तरह से खत्म करना है यहाँ पे, जिसके कारण ये बार बार ब्राह्मण के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। छोटे छोटे संगठन बना दिए, भीम आर्मी जो बना है, भीम आर्मी भी इसी कारण बना है कि हिंदू धर्म को तोड़ा जाए, हिंदू धर्म को ख़त्म किया जाए। आखिर भीम आर्मी को फंडिंग क्यों हो रही है? क्योंकि वो हिंदू धर्म को तोड़ने में लगा हुआ है। ऐसे ही कोरोना वायरस जैसी महामारी में जितने अपने मजदूर भाई लोग पैदल पैदल चल कर के आ रहे हैं, हालांकि वह बहुत निंदनीय है, परंतु मैं देखता हूँ फेसबुक व्हाट्सएप में हमारे जो नेता लोग हैं वे इतनी उनके विषय में चिंता करते हैं। काश उसी प्रकार जब 1990 में कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला गया था, मार मार के भुखमरी में निकाला गया था, तब उसके बारे में अगर चिंता करते तो क्या बात होती। तब क्या हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म एक नहीं रहता? हिंदू धर्म के बारे में तब उनको चिंता नहीं थी। जब बहन बेटियों के साथ में गंदी दुर्दशाएं की गई तब कहाँ थे ये लोग? 1984 में सिख हमला जो हुआ था वो कभी कोई नहीं भूलेगा। तब ये लोग कहाँ गए थे? मैं मानता हूँ मजदूर हैं, उनके विषय में, गरीब हैं, उनके बारे में सोचना ज़रूरी है, परंतु मजदूरों के ऊपर राजनीति ना करें। ये जो आज गंदी राजनीति चल रही है, ये केवल अपने पद प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के कारण ये एकदम नीचे स्तर तक गिर चुके हैं, जिसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। हिंदू धर्म को पूरी तरह से मिटा सकते हैं, सिर्फ ये अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने पद प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने के लिए हिंदू धर्म को पूरी तरह, सनातन धर्म को पूरी तरह मिटा देंगे। आपस में सबको लड़ाएंगे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाएंगे, हिंदू हिंदू को लड़ाएंगे, हिंदू सिख को लड़ाएंगे, यही ये काम करेंगे। इसी कारण मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग राजनीति पार्टी से उभर करके अपने धर्म के बारे में सोचें। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम हिंदू हम सनातनी आपस में लड़ेंगे। इनको अपनी गद्दी से मतलब है, इनको हम आपसे मतलब नहीं है। हम अभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि चुनाव आने दो, तब हम उनको बताएंगे, तब हम उनको दिखाएंगे, पर जब चुनाव आता है तब हमारा धर्म ही पलट जाता है। तब हमारे सनातनी धर्म को सिर्फ
और सिर्फ राजनीति पार्टी दिखने लग जाती है, तब वो ये नहीं देखते कौन व्यक्ति खड़ा है, किसने हमारे समाज के लिए काम किया, किसने हमारे धर्म के लिए काम किया। ये सब भूल करके ये केवल राजनीति पार्टी देख करके उनको वोट देते हैं। अरे जो काम कर रहा है, जो हिंदुस्तान के लिए काम कर रहा है, जो समाज के लिए काम कर रहा है, उसको वोट दीजिए। जो हमारे धर्म की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है उसको वोट दीजिए। परंतु जब चुनाव पास आता है तब सब के सब पलट जाते हैं। कमियां हमारे अंदर है, हम आपके अंदर है कमियां, जिसके कारण हमको यहाँ पर ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। इसी कारण मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, जितने भी सनातनी धर्म हैं, जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, सबसे निवेदन है कि राजनीति पार्टी से हट करके अपने धर्म, अपने समाज के बारे में सोचें, हिंदुस्तान की सुरक्षा के बारे में सोचें। जिस दिन हम हिंदुस्तान की सुरक्षा के बारे में सोचने लग गए, अपने धर्म के बारे में सोचने लग गए, उस दिन यही राजनीति पार्टी आपके आगे झुकेगी। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य दल हो, सब आपके पास आकर के झुकेंगे जिस दिन आप राजनीति पार्टी छोड़ करके अपने धर्म के बारे में सोचेंगे। आज संतों के ऊपर इतना हमला हो रहा है, आए दिन उनकी हत्याएं हो रही हैं, परंतु कुछ नहीं हो पा रहा है, उसका कोई निवारण नहीं है। आज हिंदू धर्म के बारे में उल्टी सीधी बयानबाजी किया जा रहा है, पर दोषी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कारण सिर्फ हम हैं। हम जिस दिन राजनीति पार्टी से उठ करके अपने समाज के बारे में सोचेंगे, उसी दिन हमारा समाज बहुत ऊपर उठ जाएगा। दूसरे धर्म को नीचे गिराने से हम नहीं उठ सकते। दूसरे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बयानबाजी करने से हमारा धर्म नहीं बच सकता। हमारा धर्म केवल तभी बचेगा जब हम राजनीति पार्टी से हट करके हम अपने आप के बारे में सोचें, हम अपने धर्म के बारे में सोचें, हम अपने हिंदुस्तान की सुरक्षा के बारे में सोचें कि कौन व्यक्ति हमारे बुरे वक्त में काम आया, हमारे साथ खड़ा हुआ, हमारे धर्म के लिए आवाज़ उठाया। आप यदि उनको वोट देना चालू कर देंगे तो आज जो हमें राजनीति पार्टी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, तो कल वही राजनीति पार्टी हमारे आगे गिड़गिड़ाएगी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं भी एक राजनीति दल से राष्ट्रीय पद में हूँ, परंतु मेरे लिए पहले मेरा देश, धर्म, समाज, फिर राजनीति है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई राजनीति पार्टी से, मुझे पद से भी हटा दिया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक स्वतंत्र राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे केवल और केवल सच्चाई के पद पे जो गलत है गलत को कहना है, ना कि गलत को सही कह करके मैं आगे बढ़ूँ और आगे राजनीति करूँ। जिस दिन मैं भी गलत को अगर सही कह करके आगे बढ़ने लग गया तो उस दिन मैं भी एक शासकीय पद में बैठ जाऊँगा, परंतु मैं नहीं चाहता। मुझे केवल और केवल अपने हिंदुस्तान की रक्षा, समाज की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ना है और मुझे नाम भी इसी में ही बनाना है। तो भाइयों, मैं आप सभी से एक ही निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने धर्म के बारे में सोचिए। अभी भी वक्त है। आज यदि हम जागरूक होंगे तो हमारा धर्म एक हो जाएगा, हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। अन्यथा फिर सनातन धर्म को ऐसे ही धीरे धीरे अंदर ही अंदर खोखला करके तोड़ दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। आज आप लोग को कभी ब्राह्मणों के बारे में भड़काया जाएगा, कभी सिख समाज के बारे में भड़काया जाएगा, तो कभी सिंधी समाज के बारे में भड़काया जाएगा, कभी मारवाड़ी समाज के बारे में भड़काया जाएगा। ऐसे एक दूसरे से भड़का के, एक दूसरे से लड़ा करके हमारे सनातन धर्म को ख़त्म कर दिया जाएगा, जो कि अभी यही चल रहा है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और ध्यान देते रहें कि कौन हमारे सनातन धर्म को अंदर से खोखला करने का प्रयास कर रहा है, उसका विरोध करें। जो हमारे धर्म के खिलाफ कहता है तो उसका विरोध करें, किसी धर्म के बारे में अपशब्द ना कहें। यही आप सभी से निवेदन करता हूँ मैं। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद।